हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। बिना टाइम वेस्ट करे डिसाइड कर लेते हैं कि इंस्टा 360 एस प्रो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो यार इंस्टा 360 एस प्रो कुछ ऐसे बॉक्स में आ जाता है जिसके अंदर अगर मैं खोल के बताऊं तो इसके अंदर इंस्टा 360 होता है, खुद मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ था। इसका माउंट होता है और कुछ गाइड वाइड होती है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल, ये रहा इंस्टा 360 एस प्रो। क्वेश्चन इज, इसे लेना चाहिए मोटो व्लॉगिंग के लिए कि नहीं लेना चाहिए। तो यार मेरे पॉइंट्स बहुत सिंपल थे इसे लेते वक्त कि एक तो मैं ट्रैवल व्लॉगिंग भी करता हूँ, फिर मैं मोटो व्लॉगिंग भी करना चाहता हूँ। तो दोनों व्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, कौन सा कैमरा सबसे बेस्ट होता है। यार मोबाइल और गोप्रो में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने इससे पहले ट्रैवल व्लॉगिंग सारी गोप्रो में किया है। ये दोनों के साइज़ होते हैं। गोप्रो से मेरे को कोई कंप्लेन नहीं थी, क्वालिटी में कंप्लेन आ गई जहाँ पे वो हीटिंग इश्यूज़ आने लग गए, जहाँ पे वो रुकने लग गया, बार बार हैंग होने लग गया। तो उसके साथ प्रॉब्लम थी। थोड़ी बहुत इशू ये भी थी कि यार उसे चलाना रोकना बहुत इशू आने लग गए थे उसके साथ। तो मैंने डिसाइड किया अपग्रेड का। अपग्रेड में मेरे पास ऑप्शन थे कि एज समवन जो कि ज़्यादा एडिटिंग पे फोकस नहीं रखता है, जो कि फ़ोटो एज इट इज़ उठाता है और फेंक देता है, क्लब करके यूट्यूब पे डाल देता है, तो क्या मुझे कौन सा कैमरा लेना चाहिए। तो यार गोप्रो 12 और 13 में सेम इश्यूज़ हैं उनके पास। अभी तक इस बात का सोल्यूशन ही नहीं है कि हीटिंग इश्यूज़ और जो हैंग वाले इश्यूज़ हैं वो कैसे फिक्स करें। इसके बाद DJI आ जाता है। DJI चलता है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को रैप करता है विद ऑल द एसेसरीज, उसी रेट में दे देता है जिस रेट में आपको एक कैमरा मिल रहा होता है। फिर इंस्टा 360 एस है। अब मेरा पर्पस ये था कि यार आप लोगों को ये बता दूं कि मोटो व्लॉगिंग के लिए क्या ये कैमरा सफल है या फिर नहीं है। और ये आंसर है कि ये मोटो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैमरा होने वाला है। पहला, क्योंकि इसके यूज़ केस बहुत है। एक तो ट्रैवल व्लॉगिंग कर सकते हो आप इससे, ऐसे करके स्क्रीन भी दिख जाती है आपको, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट आने लग जाता है। फिर ऐसे मैं इसे ऐसे पकड़ के ट्रैवल व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं किस चीज़ को देख रहा हूँ। और बड़ी स्क्रीन है, नॉइस रिडक्शन है, AI फीचर्स है इसके अंदर फॉर ऑल द डिस्प्लेस, एंड AI कहीं ना कहीं चीज़ों को बेटर ही कर रहा है। और क्वालिटी जो इमेजेस की होती है उस पर थोड़ा AI लेयर ऐड करके वो उसे बहुत सुंदर बना देता है। तो विदाउट मच हैसल आपको इतनी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है कि आप दोबारा उस पर एडिटिंग करने की सोचते भी नहीं हो और टाइम वेस्ट भी नहीं करते एडिटिंग में। सिंपल एज इट इज़, उठाओ अपनी क्लिप्स और फेंक दो उसे यूट्यूब पे इन अ परफेक्ट वे कि लोगों को पसंद आए दिखने में। तो ये रीज़न था मेरा। पहला फ्लिप स्क्रीन था। दूसरा, इसके अंदर ब्लूटूथ हेडफोन्स कनेक्ट हो जाते हैं समहाउ। मतलब मुझे ये बात पता नहीं थी कि ब्लूटूथ हेडफोन इसमें चल जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ थी जो सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट, वो है रात में ये कैसा परफॉर्म करता है। तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। रात में आपको ऐसा लगेगा कि आगे तक 50 मीटर तक फ्लैश जला हुआ है, इतनी ज़्यादा अच्छी इसकी जो है नाइट में रिकॉर्डिंग है। इसमें प्योर वीडियो मोड आता है एक, नॉट नॉर्मल, दिस इज प्योर वीडियो मोड। अगर आपको दिख रहा हो तो प्योर वीडियो मोड लो और उसे स्टार्ट कर दो। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू टू कैप्चर वीडियोस इन नाइट 4K में 30 FPS पे। गोप्रो और DJI फेल है इसके आगे। उसमें गोप्रो में तो शायद 5-10 मीटर भी नहीं होता और DJI में भी 5-10 मीटर हार्डली होता है। फिर पानी के नीचे भी फेंक सकते हो इसे आप, कोई इशू नहीं आएगा पानी के नीचे फेंकने में। ये साइड में इसके पैनल्स है जो कि आप खोल सकते हो। इधर बैटरी जाती है और इधर SD कार्ड और Type-C केबल लगी हुई है। इन दोनों में से कुछ भी निकाल लेते हो तो वाटर प्रूफिंग हट जाती है। तीसरी चीज़ थी इसकी प्राइस। 38,000 की थी ये 6 महीने पहले जब मैं ले रहा था सेल में। अब ये सिर्फ 24,000 की है। तो मैंने 24,000 की तुरंत उठाई, बिना सोचे समझे ऑर्डर किया। नहीं, सोचा समझा बहुत था। DJI और गोप्रो में कंपैरिजन भी किया था। क्वेश्चन इज, एस प्रो क्यों लिया, एस प्रो 2 क्यों नहीं लिया। यार मैं आपके डे 1 से एडिटिंग के लिए मैकबुक नहीं उठाते हो, डे 1 से एडिटिंग के लिए iPhone Pro Max नहीं उठाते हो, DSLR नहीं उठाते हो। आप एक अच्छी बेस्ट चीज़ से काम करना शुरू करते हो, उससे 200-300 वीडियोज़ निकालते हो, अपना कंटेंट रिफाइन करते हो और फिर उसके बाद आप अपग्रेड करते हो। तो मेरा भी यही रीज़न था। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है मोटो व्लॉगिंग सेटअप में, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम, जो इसका माइक वाला पोर्ट है, मैंने ब्लूटूथ माइक जो ये लगा रखा है फ़ोन में, यही मैंने इसमें लगाने की कोशिश करी है। वूक का 2200 रुपये का माइक था। मैंने ये खरीदा ये सोच के कि ये Type-C पोर्ट में चल जाएगा, इस वाले पोर्ट में, बट Type-C पोर्ट में ये नहीं चला। अब यहाँ पे मैंने Type-C ब्लूटूथ वाला लगाया, Type-C कनेक्शन लगाया फॉर माइक, वो नहीं चला, ब्लूटूथ ही चल रहा है। और इसके साथ फिर एक कनेक्टर आता है 1400 रुपये का, वो मैंने मंगा लिया। सेल में आ गया, 1350 रुपये का पड़ रहा था तो मैंने वो मंगा लिया। वो कनेक्ट करेंगे 1350 रुपये का। उसके बाद कोई भी माइक Type-C हो या फिर ऑक्स जो 2 पिन वाली होती है वो चल जाएगी इसके साथ। तो इसको बंद करने के लिए भी सिंपल है, ऐसे ऐसे दबा दो, अब ये हो गया बंद। फिर मोटो व्लॉगिंग में क्या यूज़ करना पड़ता है, तो ये ऐसे नॉर्मल कैमरा होता है, इसका मैग्नेटिक माउंट भी आता है। सिंपल है, इसको ऐसे ऐसे लगा दो, बस अपने आप लग जाता है, मैग्नेट है, खींच लेती है। इसके बाद इसे मैं यहाँ पे अपने हेलमेट में लगाऊंगा। हेलमेट में कैसे लगाना है, कौन सा माइक यूज़ करना है, ये मैं आपको बता दूंगा। मुआनो का 400 रुपये का माइक है और इसकी केबल है और 1350 रुपये की वो जो अडेप्टर होता है इसका,
और फिर ये अपने आप में खुद एक कैमरा है। अब हेलमेट सेटअप के लिए मैंने मंगाया 160 रुपये का वो जो हेलमेट सेटअप किट आती है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, उसमें सब कुछ आ जाता है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यंत्रालय की मोटो ब्लॉगिंग किट आती है 160-170 रुपये की, मैंने ये मंगा ली। इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि ये चेन माउंट यहाँ पे लगाने के लिए आ जाता है, ठीक है। इस पर टेप ऑलरेडी लगी हुई है, वैसे आप लगा सकते हो, और फिर अपना टेप उतार के इसे लगा दो। टेप भी साथ में आती है 2। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलमेट पे इसको अपन चिपकाएंगे चपैक करके, और फिर छोड़ देंगे 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटे बाद आपका हेलमेट, ये रहा मेरा हेलमेट, ये हेलमेट का जो आगे वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह रहेगा। पेस्ट ठीक से नहीं हुआ है, बट इसे मैं पूरी तरीके से हफ्तों से मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हिल भी नहीं रहा है। 2 मैंने ब्लू आर्मर का जो बहुत ही फेमस है वो भी मंगवा लिया, जस्ट इन केस ये निकल जाता, बट ये नहीं निकला है। उसको मैं बाद में कभी यूज़ कर लूँगा, बट ये हो गया है टाइट, ठीक है। पूरा ना चिपकने के बाद भी इतना टाइट है कि ये हिल भी नहीं रहा है थोड़ा भी। इसके अंदर ये जे माउंट आता है, तो यार ये अपना जे माउंट था, ये रहा। इसको मैं ऐसे सीधा डालने की कोशिश करूँगा इस साइड से, जिस साइड से ये चटकनी टाइप है, तो ये चला गया अपना ईजी पीजी, ठीक है। 2 दिन बाद वो, अगर आपको लग रहा है ना कि साइड से छुटा हुआ है वो जो चिपकाया आपने, तो उसे छुटा रहने दो, वो चिपकता इतनी तेज़ है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे ये वाला। नेक्स्ट इज, आप इसे एज इट इज भी लगा सकते हो यूँ करके, बट मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये भी सेटअप जो है ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था फॉर व्लॉगिंग पर्पस। तो अपन ने इसे भी टाइट कर दिया, ये भी टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया। इसको खोल देते हैं। एक गड़बड़ बच गई, ये बाहर से जाएगा। बहुत टाइट हो गया था। ये दूसरा छोटा वाला माउंट था, इसको ऐसे करेंगे। मैंने लास्ट टाइम थोड़ा अंदर से ले लिया था इसको। ये लग गया। फिर कुछ नहीं है, फिर अपना यहाँ पे ये लगाएंगे, ये आ गया। इसको बैक साइड करूँगा थोड़ा सा फ्लैट करने की, कैम जिस साइड मेरा ये फेस एकदम सीधा रखेंगे, वो मैं बता दूंगा सीधा क्यों रख रहा हूँ। लास्ट में हमारी हेल्प हो जाएगी इससे, क्योंकि कैमरा टेढ़ा कर देंगे, कैमरा पीछे सपोर्ट लेगा तो गिरने का डर कम रहेगा। ये भी मैंने कर दिया है, इसको भी टाइट कर दिया है, इसको भी टाइट कर दिया है। ऑल गुड, सो फार सो गुड। अब फाइनली ये हो गया अपना मोटो व्लॉग सेटअप। क्या फुटेज आती है वो आप देख लो। फिलहाल मैं अभी अपना कैमरा टेस्ट कर रहा हूँ और अपनी ऑडियो टेस्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कितनी मेरी आवाज़ आ रही है, कितनी बाइक की आवाज़ आ रही है, बट ठीक है जितनी भी आ रही है। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बता सकूँ कि इंस्टा इस प्रो में अगर आप फिर माइक अडेप्टर या फिर बाइक लेने की सोच रहे हो तो उसकी कितनी नीड है आप लोगों को। मेरे को तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि मैंने इससे कनेक्ट कर लिया है। ये 1400 रुपये का मैंने माइक पे लगाया था ब्लूटूथ। देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी रहती है। इसके अलावा अदरवाइज मैं एक ब्लूटूथ माइक ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ, मेरे को नीड है। 2000 रुपये का है। और फिर उसके बाद 100 वीडियो बनाने के बाद आई विल गो वेट इट है, नॉट एनी सुना। या फिर मोहनो का भी है, उसका भी ट्राई कर सकता हूँ कि डेडिकेटेड मैं हेलमेट पे लगा के बैठा हूँ। नहीं तो फिर समझ में नहीं आता यार कौन सा माइक कब कनेक्ट करना है, ऐसे करके तो उसे कनेक्ट करो, प्लग एंड प्ले कर लो। तो वो फिर हाँ, वो फिर मेरे को 1800 रुपये का टोटल सेटअप पड़ेगा। 1400 का अडेप्टर और फिर 400 रुपये का बाकी सब। अभी तो मैं यही देख रहा हूँ कि इस पर मेरी क्वालिटी कैसी रहती है। और मतलब सही भी है। अगर आप देखो डे लाइट पे भी मैंने गोप्रो भी सामने लगाया हुआ है। गोप्रो 8 है, मेरा बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। बट ये हैंग बहुत हो रहा था। क्वालिटी तो A1 है यार, A1। मैं नहीं चेंज करता अगर मुझे मोटो व्लॉग ना करना होता। मैंने कहा यार 8 के लिए क्या क्या खरीदूँगा, इससे अच्छा है कैमरे खरीद लेता हूँ, और वो भी ऐसा जो चल रहा हो मार्केट में रात के लिए भी, क्योंकि रात में भी मैं थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करता ही हूँ। रात में मेरे को दिख नहीं रहा था गोप्रो से, बिल्कुल ही गोप्रो डेड हो जाता है रात में। तो इसलिए आई थॉट व्हाई नॉट यूज दिस एंड सी हाउ थिंग्स वर्क फॉर मी। आई विल चेक इट अगेन व्हाट आर थिंग्स वर्किंग ऑन फॉर मी।
बट उसके बाद ही मैं फिर कुछ अपना रिस्पॉन्स दूंगा। अदरवाइज दिस सो फार इज गोइंग गुड फॉर मी एटलीस्ट। मुझे नहीं पता कितना वाइब्रेशन आ रहा है कैमरा में, कितना वाइब्रेशन नहीं आ रहा है कैमरे में, बट चलो ठीक है, मैं जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरा सेटअप क्या है। मेरा सेटअप है, सामने ये गोप्रो है, हैंडल माउंट है 1300 रुपये का, ठीक है। इसकी क्वालिटी भी टेस्ट करनी है, नहीं तो ये वापस जाएगा। फिर मैंने इंस्टाइज प्रो अपने हेलमेट पे लगा रखा है, और मैंने इस पर भी कोई माइक नहीं कनेक्ट किया हुआ, मैंने ब्लूटूथ माइक कनेक्ट किया हुआ है जो कि मेरे सेना पे लगा हुआ था। 1400 रुपये का मैंने ये ब्लूटूथ 12 का लगाया था गाने सुनने के लिए बाइक चलाते। बस दैट्स इट सो फार, दिस इज़ माई सेटअप। इसके बाद अगर मैं कुछ इन्वेस्ट करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, बट अभी आई एम नॉट लुकिंग टू इन्वेस्ट इन एनीथिंग। तो ये आप क्वालिटी देख सकते हो इंस्टाइज प्रो की। और मैं हीटिंग इश्यूज बताऊंगा आपको कि हीटिंग इश्यूज का क्या सीन है। सो फार इट्स सो गुड। अभी ये है कि यार मतलब एक बिगनर सेटअप मैंने ले लिया है, अभी मैं बस वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये 4K 30 FPS है, ये भी 4K 30 FPS है। ऑब्वियसली ये जीतेगी अभी, सॉरी ये जीतेगी अभी। ये 4K 30 FPS पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बड़ा ही रिस्की काम है यार। ये क्या कर रखा है इस बंदे ने, एक हाथ में बच्चे एक हाथ में स्कूटी। टू रिस्की मैन, नॉट रिकमेंडेड। या तो फिर करो ही मत, अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। एनीवेज, तो यार मैं फिर आगे बढ़िया सी इसी रोड पे, और अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ बस यही कि कैसा लगता है आप लोगों को। अभी सनलाइट एकदम सामने है, तो सनलाइट में भी अगर मेरा ये इंसाइज रिटेन कर लेता है सारी डिटेल्स व्यू की, क्योंकि सन सामने है पूरा एकदम ऊपर, तो फिर क्या ही कहने यार, फिर तो सब बढ़िया ही है। और मेरा मोटो व्लॉग सेटअप यार बहुत घटिया से बना है यार। मतलब इसमें मैंने 180 रुपये के माउंट खरीदे थे हेलमेट के, अब ये टक टक करने लग गया है यार। 180 रुपये के माउंट थे, और बस 180 रुपये के माउंट से इतना ही मैं कहना चाहूँगा। 180 के माउंट थे, ये 1300 रुपये का था। ये अपना GoPro 8 ही है पुराना, जो कि मैंने किसी से लिया था ऑब्वियसली। और यहाँ पे ये मेरे पास अपना एस भी है। सनलाइट में भी ये कैसे रिकॉर्ड करता है क्या करता है मैं आपको दिखा दूंगा। एनीवेज, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं यार? तो यार ऑल एंड ऑल समरी में देता हूँ कि ये सबसे बेस्ट मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए है। और क्यों? क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग का भी इस पे शौक था, ब्लूटूथ हेडफोन्स भी ब्लूटूथ माइक भी लग रहा है, मेरा ट्रैवलिंग वाला शौक भी पूरा हो रहा है इससे, मोटो व्लॉगिंग का शौक भी पूरा हो रहा है। कलर्स बहुत अमेजिंग है, और रात में जो इसकी विजिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि कंपैरिजन में दोनों फेल हैं, DJI भी और GoPro भी। तो यार तो यही रखा मैंने अभी इस वीडियो का। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, मुझसे पूछ लो डाउट्स, मैं आपको बता दूंगा।